स्वामी समर्पणानंद सरस्वती ने जिस सरल भाषा में इसका हिंदी अर्थ, पदानुक्रम और अन्वय के साथ किया है, वो जन सामान्य के लिए भी सहज बोधगम्य है। श्री स्वामी समर्पणानंद जी पूर्व नाम श्री पंडित बुक्चदेव विद्यालंटार था। आप गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के अत्यंत मेधावी, प्रतिभाशाली विद्वान स्नातक थे। संस्कृत भाषा पर आपका अप्रतिम अधिकार था। कविता, गद्य, पद्य सभी शैली में आपकी रचनाएं अप्रतिम हैं। सरस्वती बागु देवी मानो उनकी जिह्वा पर नाचती थीं। अंग्रेजी भाषा पर भी आपका बड़ा अधिकार था। आपने वैदिक लौकिक संस्कृत साहित्य पर आधारित लगभग 2 दर्जन से अधिक उच्च स्तरीय ग्रंथों का प्रणयन किया है। यजुर्वेद के प्राचीन व्याख्या ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण के प्रथम 3.25 कांडों का विस्तृत भाष्य किया है। वो वैदिक साहित्य में एक सर्वथा निराली रचना है। इस भाष्य के अध्ययन से पता चलता है कि शतपथ ब्राह्मण में और यजुर्वेद में कितना उच्च कोटि का ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। प्रस्तुत गीता के भाष्य में भाष्यकार की प्रतिभा और पांडित्य के पग पग पर दर्शन होते हैं। पाठक इस भाष्य को पढ़े और गीतामृत रस का पान करे, यही अभिलाषा है। पद्म पुराणकार ने भगवद गीता का महाभाष्य इस प्रकार से वर्णित किया है: जो प्रतिष्ठा वेदों में पुरुष सूक्त की है, जो प्रतिष्ठा पुराणों में विष्णु पुराण की है, एवं जो प्रतिष्ठा धर्मशास्त्र में मनुस्मृति की है, वही प्रतिष्ठा महाभारत में भगवद गीता की है। वेदेषु पौरुषम सूक्तम पुराणोषु च वैष्णवम, भारते भगवद गीता धर्मशास्त्रेषु मानवम। गीता ग्रंथ किसी संप्रदाय विशेष का ग्रंथ नहीं है, अपितु वो सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वजनिक ग्रंथ है। ये संवाद ग्रंथ है। पाठक अपने गुह्य से गुह्य रहस्यों को इसके सामने उपस्थित करता है और समाधान प्राप्त करता जाता है। गीता के प्रत्येक अध्येता को गीता का अध्ययन करते हुए ऐसा प्रतीत होता है गीता उन्हीं के मंतव्य को परिपुष्ट कर रही है। अध्येता को क्षराक्षर में, कर्म अकर्म में, सांख्य योग में समन्वय ग्रंथ प्रतीत होने लगता है। भारतीय दर्शनों का जहाँ इसमें समन्वय है, वहीं उनका सार भी आ गया है। अतः गीता सार ग्रंथ भी है। प्रस्तुत गीता भाष्य की अनेक विशेषताएं हैं। इसके दिग्दर्शन भूमिका को पढ़ लेने मात्र से अभिप्रायार्थ को हृदयंगम किया जा सकता है। जिन जिन श्लोकों में गूढ़ार्थ को खोजना है, उसके साथ विशेष विवेचन द्वारा उसको व्याख्यायित किया गया है। जैसे कि प्रथम श्लोक को ही लें: धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। इसके विशेष विवेचन में लिखा है, हर मनुष्य का शरीर उसका धर्म क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र है। उसमें दैव तथा आसुर संकल्प इसी प्रकार प्रतिक्षण युद्धार्थी होकर आमने सामने खड़े हैं। प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में अध्याय की संगति विशेषता से दर्शाई गई है। गीता के सांख्य शब्द की विवेचना करते हुए भाष्यकार लिखते हैं, सांख्य अर्थात यथार्थ स्वरूप निरूपक शास्त्र में सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ये बुद्धि बताई गई है। जिसके मन में धर्म बुद्धि उदय हो गई है तथा सुख दुख लाभा लाभ जया जय बुद्धि आदि सर्वथा लुप्स हो गई है, वो कोई भी कर्म उतना करेगा जितना धर्म पूर्ति के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार स्थान स्थान पर अस्पष्ट शब्दों का बड़ा उत्तम विश्लेषण विवेचन प्रस्तुत भाष्य में किया गया है। संप्लुतो उदके वेदवादिनः पितरः चतुर्भुज विश्वरूप पाप योनि आदि शब्दों की व्याख्या देखते ही बनती है। अहम और माम का तात्पर्य तथा श्री कृष्ण के समष्टि जीवन का विवेचन दर्शनीय है। प्रत्येक श्लोक के साथ संस्कृत में अन्वय भी दिया गया है, जिससे गीता के साधारण संस्कृत पाठकों को संस्कृत सीखने में भी सहायता मिलेगी। आशा है सुविज पाठकगण इस गीता ग्रंथ को पढ़कर स्वमनन चिंतन कर अपने जीवन को सफल बनाएं। अंत में डॉक्टर हरिदत्त शास्त्री द्वारा प्रणीत इस श्लोक के माध्यम से इस अद्भुत समर्पण भाष्य के रचयिता स्वामी समर्पणानंद जी के प्रति भाष्यम यत भवतावता त्रिजगताम जानार्थ पूर्णा प्रशासितम तेने में मनुजा अबोध गहनवांतम निरस्यात्मनः प्रस्नेह सुमेह स्रजाम विरचिताम दत्वा भवत पादयो आकल्यम तव कीर्तने विषयताम नेष्यन्ति तांस्तान गुणान। संस्कृत अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा अनेक सत्साहित्य का प्रकाशन द्रुत गति से हो रहा है।
बहुत से जिज्ञासुओं की अपेक्षा रहती है कि उन्हें कोई ग्रंथ संस्कृत का पढ़ने को मिले, जिससे कि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हो सके। इस दिशा में सरल समरस जीवन उपयोगी इस गीता ग्रंथ का प्रकाशन अकादमी द्वारा किया गया।